जय हिंद दोस्तों। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो गैस सेक्टर से रिलेटेड है। बिजनेस मॉडल का नाम है गुजरात गैस लिमिटेड। गुजरात स्टेट से बिलोंग करती है बिजनेस कंपनी, गुजरात गवर्नमेंट की है। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से 45% डाउन है। वहां पर ट्रेंड रिवर्स होने की मेजर सपोर्ट भी है और ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप अपन समझने की कोशिश करते हैं। वेबो ग्लोबल, आईआरसीटीसी, हैप्पीएस्ट माइंड और फाइन ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस किया है। आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो। अपन चलते हैं, सबसे पहले थोड़ा टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट में देखिए वीकली टाइम फ्रेम का गुजरात गैस का चार्ट है। इसमें सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए ट्रेंड का क्या होता है। जैसे स्टॉक अगर कोई अप ट्रेंड में हो और अगर उसको अपन सेल कर देते हैं तो उसमें नुकसान हो जाता है। जिस तरह से कोई स्टॉक अप ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होता है और डाउन ट्रेंड में होने के बाद में अगर जिस तरह से अपन देखते हैं कि कोई स्टॉक इस तरह से डाउन ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में होने के बाद में अगर हम इसको बाय करते हैं तो उसका वो टाइम पीरियड जिस तरह से उसको क्या है कि डाउन जाना है और एक बाउंस बैक होता है। तो अपने को ट्रेंड का पहचानना बहुत ही जरूरी होता है। किस तरह से अपन आइडेंटिफाई करते हैं ये देखिए दोस्तों। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। एक तो सबसे बेसिक चीज होती है कि बेसिक चीज क्या मतलब कि अगर कोई भी स्टॉक, ये मान के चलो कोई स्टॉक को लंबी यात्रा करनी है तो वो लगभग 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से जाएगा। अब 45 डिग्री का एंगल कोई यहाँ पर कोई नाप के थोड़ी रखते हैं, लेकिन क्या होता है दोस्तों कि देखिए आपको सब ये इस तरह से इतना गया ऊपर, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बना हुआ था। तो लगभग 1-2 साल तक इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता था। ठीक है, जहां से ये रिवर्स होकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो 45 डिग्री एंगल होता है, जिससे आपको एक अच्छा नजरिया बन जाता है कि 1-2 साल में इसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है। अगर कोई स्टॉक इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है, अचानक ये इस तरह से अपर सर्किट लगते हैं तो ये मान के चलो वो नीचे भी जल्दी आएगा। कोई सा भी चार्ट उठा के देख लीजिए आप, इस तरह से ही होता है। अब बात करते हैं बेसिक सी ट्रेंड का बात। तो तीन तरह के ट्रेंड होता है, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड वेज। तो अप ट्रेंड को किस तरह से समझेंगे, अप ट्रेंड को देखिए इसमें इस तरह से प्राइस का मूवमेंट होता है। कोई भी स्टॉक होता है वो इस तरह से नहीं जाएगा। अब ट्रेंड का मतलब एक बार ऊपर की तरफ टॉप लगाएगा, एक बॉटम लेगा, ऊपर वाले टॉप को हायर टॉप हायर टॉप हायर टॉप होगा, नीचे वाले को बॉटम हायर बॉटम हायर बॉटम हायर बॉटम, इस तरह से होगा। अब इसमें देख लेते हैं, देखिए ये देखिए एक टॉप लेगा एक बॉटम लेगा, ऊपर वाला टॉप हायर टॉप हायर टॉप हायर टॉप हायर टॉप था और हायर बॉटम हायर बॉटम हायर बॉटम हायर बॉटम था। अब बात आती है कि इसको रिवर्स कहाँ से होगा। तो रिवर्स होता है जिस तरह से दोस्तों ये टॉप होते हैं तो यहाँ पर एक अपन ने टॉप लिया था, बॉटम लेते हायर टॉप बढ़ रहे थे। यहाँ पर तो एक हायर टॉप था, एक हायर बॉटम था। तो अगर उसको नीचे की तरफ यात्रा करनी होगी तो वो क्या करेगा, ये नीचे की तरफ जो हायर बॉटम है इस पैटर्न को यहाँ पर डिसाइसिव नीचे की तरफ काट देगा, एक मारूबुजा टाइप की कैंडल बनेगी। तो इसमें अपन समझ जाएंगे इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और नीचे की तरफ आ सकता है। अब यहाँ पर पता चला, देखो यहाँ पर पता चलता है कोई भी टॉप में आप ये मान के चलो कि टॉप में बने, यहाँ पर इसको आपको 100 रुपए इसको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। 100 रुपए तो मार्केट को देने ही पड़ेंगे, ये मान के चलो। या तो हो सकता है कि ऊपर की तरफ चला जाए, तब आप इसमें स्टॉप लॉस या तुक्के से भी कभी कभार हो जाता है कि टॉप में अपन बेच देते हैं। लेकिन ऐसा कोई टेक्निकल चार्ट में रूल नहीं है कि बॉटम में अपन खरीदे और टॉप में बेचते। आपको थोड़ा बहुत जिस तरह से कोई बॉटम में कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा वहां पर अपन बाइंग करनी चाहिए। और जहां पर ये मान के चलो यहाँ पर देखो डबल टॉप पैटर्न भी बन गया था, डबल टॉप पैटर्न बना था, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी रहती है कि इसको नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये इस तरह से मतलब नीचे लोअर टॉप हायर टॉप और हायर बॉटम होता है, उसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा, नीचे की तरफ आएगा। अब इसमें देखिए अप ट्रेंड हो गया। डाउन ट्रेंड का क्या होता है, डाउन ट्रेंड इस तरह से चलता है। उसमें क्या करना होता है, अपने को एक टॉप ले लिया और एक बॉटम ले लिया। नीचे वाला टॉप होता है लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप और यहाँ पर बॉटम था तो लोअर बॉटम। कहने का मतलब है कि अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम जाएंगे और नीचे डाउन ट्रेंड होगा तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होगा। अब देखिए इसमें ज्यादा देखने की जरूरी नहीं है यहाँ, और अब वापस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो क्या करेगा, इस अपने लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जिस तरह से अपन छत से नीचे आते हैं सीढ़ियों से, तो नीचे आते हैं तो क्या करते हैं, नीचे आने के बाद अगर वापस ऊपर की तरफ जाना होता है तो अपन पहले वाली सीढ़ी यहाँ से घूमेंगे। पहले तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से घूमेंगे, घूम के और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वहां से भी ट्रेंड चेंज होता है। तो उस तरह से ये समझ सकते हैं। अब इसमें देखिए इसमें क्या एक टॉप लिया, ये देखिए टॉप एक बार भी इसमें अभी तक, लगभग कब की बात है, ये जून 2021 की बात है, मतलब लगभग 2 साल तो हो ही गए, 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया, फिर भी इसमें कोई भी अभी तक कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। अब बात आती है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही तो फिर हम इसमें, जैसे दोस्तों एक होता है सेफ इन्वेस्टर होता है या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, एक होता है जिस तरह से थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है।
तो रिस्क लिया जा सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है कि यहाँ पर मेजर सपोर्ट है, देखिए यहाँ पर मेजर सपोर्ट है, यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी, देखो टीआरसीपी क्या होता है, टीआरसीपी मतलब ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बाइंग की अलग होती है, सेलिंग की अलग होती है, उसके बारे में डिस्कस भी किया है, जो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको समझ सकते हो, देख सकते हो, और इसको चार्ट पर रीड करने की कोशिश की है। अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न का अलग अलग एक्यूरेसी रहता है, जैसे हैमर होता है उसका अलग होता है, बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश सरामी, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी, स्टार फॉर्मेशन, बुलिश सैंडविच, इस तरह की कैंडल होती है बाइंग की। कहाँ बननी चाहिए, सपोर्ट पे बननी चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में। अब इसको सपोर्ट में मतलब जिस तरह से अपन ये मान लीजिए रूम है कोई, ठीक है, अब रूम है तो ये मान के चलो कोई भी अपन वस्तु ऊपर की तरफ इस पे छत पे फेंकते हैं तो रेजिस्टेंस पे टकराएगी, मतलब अगर यहाँ पर टकराए थे, एक तो ये हुआ कि गुरुत्वाकर्षण की नीचे की वजह से वो नीचे भी आ सकती है, लेकिन उसको क्या है इस पे टकराएगी तो वो एक अच्छा नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। और वहां से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी क्या होता है, रिवर्स यहाँ से होगा, रिवर्स जहां से ये मान के चलो यहाँ मेजर सपोर्ट था ना, अब यहाँ पर कोई हैमर बन जाता है तो कोई मतलब नहीं है, उसका सपोर्ट जहां से अपन फर्श होता है वहां से कोई यहाँ पर हैमर बनेगा तब वो ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब कोई वस्तु अपन ऊपर की तरफ फेंकते हैं, नीचे आने के बाद में यह फर्श से टकराती है तो वहां से एक बाउंस बैक होता है, तो उसी तरह से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के काम करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप ये मेजर सपोर्ट है और मेजर सपोर्ट के पास में बाइंग टीआरसीपी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों बन चुका है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ रिस्क रिवार्ड जैसे देखो बहुत ही एक अच्छा हैमर पैटर्न बना है, प्रॉपर थोड़ा सी हैमर नहीं है, थोड़ी ही दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो आप एक बार इस वीक और भी डिपेंड मतलब देख सकते हो यहाँ पर कौन सी कैंडल बन रही है। देखिए डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, यहाँ से तब का डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। ट्रेंड चेंज कब होगा, ट्रेंड तो चेंज होगा दोस्तों यहाँ पर, मतलब कि 525 के लगभग होगा, तो मतलब मान लो 35 के लगभग मान सकते हो, तो वहां पर होगा तब आप 525 के लगभग होगा तब ट्रेंड चेंज होगा। लेकिन क्या है, ट्रेंड चेंज यहाँ पर भी अपने को पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि मेजर सपोर्ट से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पर एक बाइंग टीआरसीपी जो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जिस तरह से हैमर बन गया है और दूसरी कैंडल बनती है उसको वॉच लिस्ट में रखना है। जब इसको 415 को अगर ब्रेकआउट करता है तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है दोस्तों, और ऊपर की तरफ बाद में इसका पहला रेजिस्टेंस। अब ये भी ध्यान रखना, ये भी दूसरी चीज है कि इसको अगर ब्रेकआउट कर देगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, कहां तक जाएगा, यहाँ पर इसको जो हायर टॉप पैटर्न है ना, यहाँ से रेंज में भी रह सकता है, तो यहाँ पर 101 रेजिस्टेंस मिलेगा 525 के लगभग, तो उस चीज का ध्यान रखना। अगर उसको ब्रेक करते हैं 535 के लगभग, 35 के लगभग, तो इसमें एक अच्छी रैली और आएगी जहां से इसका ट्रेंड चेंज होगा। और वहां पर क्या कई चीजें होंगी दोस्तों, कौन सी, एक तो पहले देखिए ट्रेड लाइन आ रही है, ठीक है, ट्रेड लाइन आ रही है, ट्रेड लाइन का इसका बार बार रेजिस्टेंस यहाँ मिला था, यहाँ पर मिला था और यहाँ पर मिलेगा, तो इसको अगर ब्रेक करेगा तो इसमें क्या है, एक ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, क्या होगा, इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न यहाँ पर आके और फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है। ये चीज का भी ध्यान रखना है अपने को, तो इस तरह से इसमें देखा जा सकता है। अब थोड़ा इसका थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं दोस्तों, फंडामेंटल में इसका क्या है। देखिए इसका गुजरात गैस लिमिटेड इज ए गवर्नमेंट कंपनी, गुजरात की गवर्नमेंट कंपनी है, इसकी स्थापना 1980 में की हुई थी इसकी, और ये बिजनेस नेचुरल गैस होती है जैसे सीएनजी और पीएनजी जो प्रोवाइड्स। गुजरात गैस लिमिटेड cater to customer by providing the CNG and PNG connection to domestic, industrial, commercial and non-commercial segment in the area of South, Central Gujarat and Saurashtra। तो गुजरात में जो भी सप्लाई होती है सीएनजी और पीएनजी की, उसकी ये सप्लाई यही करती है दोस्तों। अब इसका देख लेते हैं मार्केट कैप कितना है। जो सीएनजी का जमाना आ रहा है तो इस वजह से वो यूज में इसमें व्हीकल में भी यूज में करते हैं, जिस तरह से मार्केट कैप है, मार्केट कैप वजह से 28,238 का करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 410 का, हाई गया इसका 539 का और लो गया 397 का। स्टॉक भी है 20 के लगभग है, तो और बाद में आप इसमें देख सकते डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देती है, फेस वैल्यू उसकी 2 है। अब थोड़ा देखिए इसका पेयर कंपनियां देख लेते हैं। पेयर कंपनियां में गेल, अदानी टोटल गैस, पेट्रोनेट, सीएनजी और इंद्रप्रस्थ गैस भी है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लें। क्वार्टरली रिजल्ट क्या इसके डाउन चल रहे हैं, अब चल रहे हैं, उसका देख लें। क्वार्टरली रिजल्ट में क्या होता है दोस्तों, 3 चीजें देखनी चाहिए, एक सेल देखनी चाहिए, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट, और ज्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है। अपन 3 क्वार्टरली देख लेते हैं, जैसे दिसंबर का देखा, मार्च का देखा और जून का देखा। तो सेल इसकी कितनी हुई थी, इसका देखिए एक सेकंड, इसका जून में दिसंबर में कितना 3684 करोड़ का था, बाद में 3929 का था, अभी 3782 करोड़ है। जो वैल्यू है सारी वो करोड़ में। एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा हुआ 3102 है, 3368 है और 3394 है। तो इसमें एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। इसमें इतना ही है कि मार्च के तो जून का था, अभी इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया नहीं है, तो इसमें अभी इसमें शो नहीं कर रहा है ना।
नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट में देखिए 372 था, 370 था, अभी 216 हो गया। तो इसमें ये थोड़ा सी दिक्कत है कि नीचे क्वार्टरली रिजल्ट भी इसका डाउन आया। अब डाउन आया तो इसमें क्या रीजन हो सकता है, इसमें ये देख सकते हो आपकी इंटरेस्ट तो ये है, और इसमें ओपीएम अदर इनकम की देखो इसमें 25 करोड़ ही है, ये 33 था। थोड़ा सी इसकी वजह से भी अदर इनकम सोर्स है वो भी इसका कम हो गया इस वजह से, नहीं तो इसका देखिए ज़्यादा इसमें कोई भी मतलब शेयर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। अभी तो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा उसका आप देख सकते हो, उसमें ईपीएस तो 3.14 ये पिछले जून का है, जून की वजह से इसका कम आया था, तो इसलिए ये नीचे डिक्लाइन भी आप इसमें प्राइस में देख सकते हो। तो यहाँ से इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर अच्छा आ जाता है तो उसका आपको ध्यान रखना और अच्छा एक मूवमेंट यहाँ पर आ सकता है। बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट इसमें शेयर कैपिटल कितना 138 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास मतलब खजाना कितना है इसके पास में 68-90 के लगभग है, करोड़ में वैल्यू है। बोरोइंग इसके पास में कर्जा कितना 152 करोड़ का है, तो ये इसका कर्जा हो गया। कर्जा कोई ज्यादा इसमें है नहीं। अब मेन चीज होती है कि अपन इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास होते हैं एफआई और डीआई और अपने जैसे लोग हैं और पब्लिक। इसमें क्या है गवर्नमेंट की कंपनी है तो गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है। तो देखिए इसमें प्रमोटर के पास में 60% है, एफआईएस के पास में 3% है, डीआईएस के पास में 13% है, और गवर्नमेंट के पास में भी इसकी अच्छी होल्डिंग है 7% है, और पब्लिक के पास में जो जिनको गुजरात से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा बहुत ही अच्छा मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है लोगों ने 15% के लगभग है। तो इसमें अब चीज ये होती है, देखो इसमें अपन देख लेते हैं फंडामेंटल वो चीज अलग है, लेकिन अपने को टेक्निकल चार्ट में ये पता चल जाता है कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी मिलता है तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, और ऐसे एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही शानदार है, मेजर सपोर्ट के पास में, तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर की जा सकती है। अब दोस्तों थोड़ा सा एक बार 200 मूविंग एवरेज देख लेते हैं कि इसका देखिए ब्रेकआउट कब होगा। ब्रेकआउट नहीं हुआ अभी, एक रेंज बाउंड एरिया में देख, लेकिन मेजर सपोर्ट के पास में रहता है तब इसको अपन देखा जा सकता है। अब 200 मूविंग एवरेज देखते हैं कि जो डेली टाइम फ्रेम में देख लें। देखिए तो यहां पर क्या होगा, देखिए किस तरह से इसका रेजिस्टेंस ले रहे हैं, सॉरी, तो देखिए यहां पर रेजिस्टेंस मिल रहा था, किस तरह से रेजिस्टेंस लिया इसने, देखो यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, किस तरह से इस ट्रेड लाइन। अब इसका इस तरह से देख सकते हो कि जिस तरह से अलग अलग इंसान होते हैं अलग अलग बिहेवियर रहता है, उसी तरह से स्टॉक को भी आप इंसान मानिए, उसका बिहेवियर के बारे में पता चलेगा तब आप उसको देख पाओगे। बिहेवियर अच्छा होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है, कई स्टॉक नहीं करते, तो उसको अपने को आइडेंटिफाई करना है। ये देखो बार बार अगर 200 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा अच्छी तरह से, डिसाइसिव ब्रेकआउट, देखो ब्रेकआउट भी किस तरह से, दो तरह से होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। ब्रेकआउट होता है एक जैसे रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, तो अगर अचानक इसमें ब्रेकआउट कर दिया तो वहां पर अपने को कुछ नहीं करना है, शांति से पुल बैक पैटर्न आता है। पुल बैक पैटर्न आता है, यहाँ पर मेजर जो रेजिस्टेंस था तो वहां पर सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी कोई भी कैंडल होगी वो बन जाती है, तो यहाँ पर किया जा सकता है। ध्यान दीजिए अच्छा ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न इसके बाद में माना जाता है ज्यादातर, लेकिन अपने को यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है, और बाइंग टीआरसीपी नहीं बनती है तो नीचे और आएगा। अगर बन जाती है मेजर सपोर्ट के पास में टच होनी चाहिए, ये भी है, ऐसे ऊपर बन जाती है उसका कोई महत्व नहीं है। कहाँ जिस तरह से अपन कहते हैं कि जैसे रूम होता है तो छत में यहाँ से कोई बॉल फेंकते हैं तो यहाँ फर्श से टकरानी चाहिए, बीच में अगर जाती है तो यहाँ से कुछ नहीं होगा, तो ये यहाँ सपोर्ट है इसका। तो उसी तरह से ही इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे 200 मूविंग यहाँ पर है तो ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न यहाँ बाइंग टीआरसीपी होना चाहिए, जो मेजर सपोर्ट था सॉरी रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो एक ट्रेड लाइन भी आ रही है। अब मैं एक बार ट्रेड लाइन भी आपको दिखा देता हूँ, ट्रेड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ इसमें ना। 200 मूविंग एवरेज होगी और यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न भी होगा, और दूसरा मैं आपको एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ जिससे कि अपने को पता ही है। देखिए क्या बढ़िया ट्रेड लाइन है, बहुत ही शानदार ट्रेड लाइन है। इस ट्रेड लाइन का जब भी ब्रेकआउट होगा तो दो तीन चीजें साथ में होगी, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होगा, लोअर टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, और तीसरी चीज है यहाँ पर इसमें 200 मूविंग एवरेज और ये ट्रेड लाइन का, तीनों चीज होगी, तीनों चीज को इसमें ध्यान रख सकते हो। तो वहां पर अगर दो तीन चीज साथ में हो जाती है तो अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो और अपना विश्वास बढ़ जाता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में क्या होता है, बढ़ता पैसा होता है वो विश्वास से बढ़ता है। विश्वास कहाँ से आता है, टेक्निकल चार्ट रीड करने के बाद में विश्वास आता है कि अपने को ऐसी कैंडल। टेक्निकल चार्ट होता क्या, टेक्निकल चार्ट होता है जो पहले हिस्ट्री में चीजें रिपीट हो चुकी है वो वापस, जो पहले हो चुका है वो वापस रिपीट होने की पॉसिबिलिटी है। जिस तरह से अपन देखते हैं कि अपनी बार मैसेज आ जाता है कि
आने वाले 1-2 दिन में बारिश हो सकती है, जैसे मौसम विभाग से आता है, तो उनके पास में कोई इंद्र भगवान का फोन थोड़ी आता है, उनका क्या होता है, उनको टेक्निकल चार्ट का पता रहता है, इस वजह से उनको वो वापस वैसे कंडीशन बनी थी और वो वापस ऐसी बन सकती है, वो टेक्निकल चार्ट होता है। जैसे पहले जमाने में ऐसे बड़े बुजुर्ग लोग थे, वो बता देते थे कि बारिश इधर से आएगी, इस टाइम आएगी, शाम की टाइम होगी तब आएगी, नहीं आएगी, तो वो क्या है, उन्होंने पहले चीजें रिपीट हुई है, देखी है, तो वो वापस उसी को टेक्निकल चार्ट कहते हैं। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी है, उसमें दोस्तों सुधारने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना है ये भी तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस आएगा, ये लाइन जो पहले देखो यहाँ पर सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट काम किया, यहाँ पर पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम किया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस आएगा, फिर यहाँ पर कोई प्रॉफिट बुकिंग 820 के लेवल पर कोई प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो कर सकता है। दूसरी बात, अचानक ब्रेकआउट नहीं होगा, ब्रेकआउट का नियम हमने देखा वो एक तो वो, और दूसरा एक नियम और बता देता हूँ कि एक ट्रेड लाइन के पास में यहाँ पर प्राइस के पास में डेली टाइम फ्रेम का होता है तो 10-15 कैंडल बननी चाहिए और फिर ब्रेकआउट होता है तब भी इसमें लिया जा सकता है। 2 तरह से ही ब्रेकआउट माना जाता है। तो इस तरह से इसमें रणनीति बनाई जा सकती है। 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो इसमें की जा सकती है। रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा होना यहाँ पर है। अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ब्रेकआउट का वेट कर सकते, जो करना चाहते हैं वेट कर सकते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पर बहुत ही फेवरेबल है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसमें रणनीति बनाई जा सकती है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए और फिर ही अपना डिसीजन लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।